हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बीएड के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करके आते हैं, कैसे हमें पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि हमें अच्छे से अच्छा स्कोर मिले अपने क्वेश्चंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ कि जब भी आप बीएड का पेपर लिख के आते हो, वो पेपर का जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हो। आफ्टर दैट आपको मीनिंग लिखना होता है जो चीज़ पूछी गई हो। देन थर्ड पॉइंट पे आपको डेफिनेशंस लिखनी होती हैं जो ऑथर्स ने दी हैं, चाहे एक लिखो या दो लिखो बट लिखनी ज़रूर है। देन उसके बाद आपको फ्लो चार्ट्स बनाने होते हैं उन चीज़ों में जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हों। नेक्स्ट थिंग इज कि अब जब आपको क्वेश्चन पूछा है तो अगर वहाँ पे मार्किंग स्कीम बता रखी है कि लाइक अगर आपको एडवांटेज पूछी है तो 4 नंबर की डिसएडवांटेजेस हैं, तो आप एटलीस्ट कम से कम 5 से 6 एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो जो भी पूछा है, जैसा भी पूछा है उस तरह से आप सब कुछ लिख के आओगे। ट्राई टू बी कि जब आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप उनका पॉइंट्स में आंसर लिखो और फ्लो चार्ट जरूर बना के आओ और लास्ट में कंक्लूजन लिखो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। ये क्वेश्चन मैंने 101 कोर्स से ही लिया है। एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर पेपर में कि इंडिजियस नॉलेज क्या है और सोर्सेज ऑफ इंडिजियस नॉलेज क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जस्ट आप 1 से 2 लाइन में बताओगे कि नॉलेज क्या होती है और नॉलेज बहुत सारे सोर्सेज से मिलती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट अब हम मूव करेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन था इंडिजियस नॉलेज क्या है। तो देन आपको डिफाइन करना है इंडिजियस नॉलेज क्या है। तो आपने इंडिजियस नॉलेज के बारे में लिखा और उसके बाद आपको इंडिजियस नॉलेज की डेफिनेशंस भी लिखनी है जो ऑथर्स ने दी हैं। एक या दो आप जरूर लिख के आओगे। एक टिप है आपके लिए, अगर आपको ऑथर का नेम याद नहीं है या डेफिनेशन याद नहीं है, आप खुद से डेफिनेशन बनाओगे और किसी भी ऑथर का नाम लिख के आओगे जो ऑथर रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको डेफिनेशन भूल चुकी है, आपको नहीं पता ये क्या डेफिनेशन है, अब आपको डेफिनेशन लिख के आनी है। नाउ अब आपको किसी ऑथर का नाम लिखना है, ठीक है, जो आपको याद है, और वहां पे खुद से ऐसे ही लिख देना इंडिजियस नॉलेज इज रेफर्ड एज अ ट्रेडिशनल नॉलेज दैट इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है। तो डेफिनेशन बन गई है कि ये। तो कुछ डेफिनेशन जरूर लिख के आना, नेवर स्किप द डेफिनेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये। नेक्स्ट यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का पॉइंट था कि सोर्सेज क्या हैं हमारे इंडिजियस नॉलेज के। ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। क्वेश्चन ये रहा, सोर्सेज ऑफ इंडिजियस नॉलेज। अब इंडिजियस नॉलेज के बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे देयर आर द फॉलोइंग सोर्सेज फॉर द इंडिजियस नॉलेज और एक फ्लो चार्ट बनाओगे। फ्लो चार्ट में आप लिख के आओगे उन सोर्सेज के नाम। ठीक है। आप 12 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कोशिश करो कि 12 सोर्सेज तो आप लिख के आओगे ही आओगे। ज्यादा आते हैं वेल एंड गुड, नहीं आते हैं, अगर कम आते हैं तो फिर उसके एडवांटेजेस ऐड ऑन करो, बट ट्राई टू बी कि आप 12 लिख सको। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैंने यहाँ पे लिखा बुक क्या है, तो बुक के साथ मैंने यहाँ पे 3 एडवांटेजेस लिखी हैं। 3 ना सही 2 जरूर लिख के आना। ठीक है। पहला सोर्स हो गया बुक, दूसरा सोर्स हो गया इंटरनेट, तीसरा सोर्स हो गया टीचर और प्रोफेसर, फोर्थ सोर्स हो गया डॉक्यूमेंट्रीज एंड एजुकेशनल वीडियोस, फिफ्थ सोर्स हो गया हमारा लाइब्रेरी, सिक्स सोर्स है हमारा मेंटर, सेवंथ सोर्स है हमारी ऑब्जर्वेशन, एट्थ सोर्स है हमारा डिस्कशंस, नाइन्थ सोर्स है हमारा वर्कशॉप, 10th सोर्स है हमारा पॉडकास्ट। अब ये तो 10 ही हुए, अब मैं इसको अलग कैसे बनाऊं। ठीक है। 11 सोर्स है हमारा ऑडियो बुक्स, 12th सोर्स है हमारे सेमिनार्स। ठीक है। अगर आप लिख के आए हो कन्वर्सेशंस तो 13 सोर्स लिख दो डिस्कशंस। ठीक है। इन पॉइंट्स को और ब्रेक डाउन कर दो। अगर ऑब्जर्वेशन लिख के आए हो तो एक्सपीरियंस को भी एक 14th नंबर ऑफ सोर्स बना दो। ठीक है। और नेक्स्ट अगर आपको और सोर्सेज लिखने हैं, टीचर्स लिख के आए हो तो प्रोफेसर्स बना दो, लीडर्स लिख दो। ठीक है। और कहाँ कहाँ से आपको नॉलेज मिलती है, आपके पेरेंट्स से मिलती है, आपको बुक्स से मिलती है, आपको यूट्यूब वीडियो से मिलती है, आपको जिस जिस जगह से भी नॉलेज मिलती है उन सबको लिख के आओ। अगर आप अपनी रियलिटी लाइफ में भी आपको जितनी नॉलेज आज तक मिली होगी ना, आप उतने भी सोर्सेज को लिख के आओगे तब भी आपके पास 15 से 20 सोर्सेज हो जाएंगे। आपके इवन की स्कूल इज अ सोर्स ऑफ अ वेरी बिग नॉलेज, आपके फ्रेंड इज अ सोर्स ऑफ योर नॉलेज, अपने फ्रेंड से भी आप चीजें सीखते हो। तो ये सारी चीजें आप एज अ सोर्सेज में लिख के आओगे। अगर आपके पास 10 to 15 सोर्सेज हैं तो अगर आप वहां पे सिर्फ वो सोर्स क्या है वही लिख के आओगे तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास सोर्सेज कम है, ट्राई टू ऐड 1 or 2 एडवांटेजेस ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है।
अब बात रही जब आपने टॉपिक कंप्लीट कर दिया, लास्ट में आपको लिखना है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन लिखना कोई अलग बात नहीं है, कंक्लूजन इज द थिंग्स जो आपने ऊपर डिफाइन किए हैं वो आप नीचे लिख के आओगे। आप सिंपल लिखोगे कि इंडिजियस नॉलेज एक वो नॉलेज है जो ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन फॉरवर्ड होती जा रही है और इसके बहुत सारे वेरियस सोर्सेज हैं, जैसे कि बुक्स, पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स, वर्कशॉप एक्सेट्रा। 2 लाइनों की एक कंक्लूजन लिख के आओगे। इस तरह से करते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एडवांटेज पूछी है, डिसएडवांटेज पूछी है, लिमिटेशन पूछी है, फीचर्स पूछे हैं, ऑब्जेक्टिव पूछे हैं, फंक्शंस पूछे हैं, और भी कोई ऐसी चीजें, टाइप्स पूछे हैं, सोर्सेज पूछे हैं, जिनके आंसर्स आपको पॉइंट्स में आते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आप पॉइंट्स में अटेम्प्ट करके आओगे। इफ अगर किसी क्वेश्चन में मान लो फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, एडवांटेज तीनों चीजें पूछ ली हैं, वहां पे 12-12 पॉइंट सबके नहीं लिखने बैठना, क्योंकि टाइम लिमिटेड ही होता है। 3 आवर्स का पेपर है, 3 आवर्स में ही कंप्लीट करना है। अब 3 चीजें पूछी हैं तो आप खुद दिमाग लगाओ कि 12 नंबर का क्वेश्चन है, एटलीस्ट 6, 6, 7, 7 भी सब में लिख के आओगे तो बहुत सफिशिएंट पॉइंट्स हो जाते हैं, आपकी शीट्स भी भरी जाती हैं और आपका अच्छे से क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाता है। बट पॉइंट्स में जरूर लिख के आओगे। और एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन जैसी चीजों में कभी भी फ्लो चार्ट्स बनाने नहीं भूलोगे। डेफिनेशंस लिख के आना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन लिख के आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थी लॉन्ग क्वेश्चन की बात। अब बात आती है शॉर्ट क्वेश्चन की। वैसे तो शॉर्ट क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट ऐसे ही करना चाहिए, बट इन केस अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है, आप फ्लो चार्ट को स्किप कर दो, ठीक है, और उसको पॉइंट्स में ही अटेम्प्ट करके आओ। बाकी डेफिनेशन लिखो, मीनिंग लिखो, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन भी छोड़ दो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, बट आंसर ट्राई टू बी राइट इन अ पॉइंट्स, ठीक है। और अगर आपने उसके बुलेटिन पॉइंट्स लिखे हैं, ट्राई टू देम हाईलाइट देम। अब हाईलाइटर स्केच पेन से नहीं करना, हाईलाइटर से नहीं करना, ब्लैक पेन से नहीं करना। आपको जो चीज हाईलाइट करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंट्रोडक्शन लिखा है या मैंने इस सोर्स का नाम लिखा है लाइब्रेरीज, अब मैं इसको हाईलाइट कैसे करूंगी? इसके नीचे पेंसिल से सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर दो, पेन से लाइन ड्रॉ कर दो, बट लाइन ड्रॉ करके आ जाओ, चीजें हाईलाइट हो जाती हैं नॉर्मली, ठीक है। बहुत सारे लोगों के कमेंट से कितने नंबर के क्वेश्चन के लिए कितने पेजेस भरने पड़ते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आता है 12 मार्क्स का, ठीक है। 12 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है पॉइंट्स में कुछ आए, 2 क्वेश्चंस बन के आए, ठीक है, बट पेजेस कुछ नहीं होते हैं किसी क्वेश्चंस के लिए। पेजेस भरना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इतना होता है कि आप नॉर्मली पेजेस भर के आ सको। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन ही यहाँ पर दिखाया कि इंडिजियस नॉलेज क्या है और इंडिजियस नॉलेज के सोर्सेज क्या है। अब मैं आपको बोल रही हूँ, आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है, आपको मीनिंग लिखना है, आपको डेफिनेशन लिखनी है, आपको फ्लो चार्ट बनाना है, और आपको 12 एक रिसोर्सेज भी लिख के आने हैं, उसके सोर्सेज भी लिख के आने हैं, और आपको कंक्लूजन भी लिख के आना है। अब आप मुझे बताओ, आप 7 to 8 पेजेस इसके लिए नेचुरली भर सकते हो इजिली। किसी को ज्यादा आते होंगे ना, वो और भी ज्यादा पेजेस भर सकता है। इट्स डिपेंड अपॉन समवन राइटिंग, इट्स डिपेंड्स अपॉन कि कोई कैसे अटेम्प्ट करता है। तो पेजेस के ऊपर मत जाओ, पॉइंट्स में लिख के आना, अच्छे से पॉइंट्स लिख के आना। अगर 12 नंबर में सिंगल पार्ट आया है तो 12 पॉइंट्स तो डेफिनेटली लिख के आना, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया लगा हो कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। स्मॉल क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बोला है, टाइम नहीं बचे तो आप इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और फ्लो चार्ट छोड़ देना। अब रही बात कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, पेपर हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना चाहिए, चाहे आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आता हो, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन सारे आते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में मान लो कि 3 ही क्वेश्चन आते हैं, 3 यूनिट्स के क्वेश्चन आते हैं, 1 यूनिट का क्वेश्चन नहीं आता अब आपको, तो कभी ये गलती मत करना कि मैं इसको तब भी शॉर्ट से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको बहुत अच्छे से आता है, और क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग तो हमेशा लॉन्ग अटेम्प्ट करो। अब आपको शीट मिलती है, सेक्शन होती है, सेक्शन ए और बी, ठीक है। सेक्शन बी लिखो ऊपर, उसको अंडरलाइन करो। आप सपोज करो आपको फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन नहीं आता था, आपको सेकंड यूनिट का क्वेश्चन भी नहीं आता, बट आपको फोर्थ और थर्ड अच्छे से आता है, उल्टा स्टार्ट कर दो, फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट कर दो, लिख के आओ आंसर नंबर 4 है, आंसर नंबर 3 है, आंसर नंबर 2 है या 1 है, जिस भी यूनिट का है यूनिट का नाम ऊपर लिख दो, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 करके क्वेश्चन नंबर लिखो। और क्वेश्चंस नहीं लिख के आने होते, सिर्फ आंसर्स ही लिखने होते हैं, ठीक है। और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, पहले सारी लॉन्ग क्वेश्चन की सेक्शन अटेम्प्ट करो।
अब लॉन्ग क्वेश्चन में मान लो कि आपको 4 क्वेश्चन में से 3 ही आते थे, एक अच्छे से नहीं आता था, पहले तीनों वो अटेम्प्ट करोगे जो आपको अच्छे से आते हैं, फोर्थ वन उसके बाद अटेम्प्ट करोगे जो आपको ठीक ठीक आता है। आफ्टर दैट अब सेक्शन ए स्टार्ट करो और स्मॉल क्वेश्चन के आंसर लिख के आओ, ठीक है। वो भी वैसे ही लिखो, जो आपको अच्छे से आते हैं उनको लिखो, अच्छे से प्रॉपरली उनको भी मेंशन आउट करके आओ, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने चाहिए? देखो आपके पास 3 और ही होते हैं, कई बार पेपर लेंथी होता है, चांसेस होते हैं कि पेपर रह जाए, अगर लॉन्ग क्वेश्चन रह गया ना तो 12 मार्क्स चले जाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा थोड़ा भी कुछ लिख के आ गए ना, तो आपको मैं कहती हूँ 4 मार्क्स नहीं, अगर हम कहें हर क्वेश्चन में से एक एक मार्क्स भी मिल जाएंगे तो भी आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं। कुछ तो लिखोगे ना, अगर आपके पास 15 मिनट भी रह गए होंगे, 15 मिनट में भी 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए 5-5 पॉइंट्स तो लिख सकते हो, 5 नहीं 2-2 लिख सकते हो, 1 मार्क्स के लिए तो लिख के आ सकते हो ना 4 में से। तो इसलिए हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करो कि ताकि रहे ना, और शॉर्ट क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करो कि अगर कुछ रिस्क फैक्टर में रह भी जाए किसी वजह से तो आपका कुछ ज्यादा नुकसान ना हो, आप पेपर अच्छे से पास कर सको, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है किसी भी हालत में, आपको जैसी समझ आ रही है उस क्वेश्चन की उसको वैसा अटेम्प्ट करके आओ। इतने मुश्किल कंसेप्ट्स तो नहीं है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या लिख के आना है। जिसने कुछ सुना होगा, जिसने कुछ थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, किसी टॉपिक की हल्की फुल्की नॉलेज भी होगी ना, आप तब भी आराम से 5 से 10 पॉइंट्स तो बना लोगे। बट लिख के जरूर आना, क्वेश्चन छोड़ना मत, गलती से भी मत छोड़ना, एक लाइन क्यों ना लिख के आना बट लिख के डेफिनेटली आना। और लॉन्ग क्वेश्चंस तो छोड़ने की गलती से भी मत करना। सिर्फ यही रीजन होता है जिसकी वजह से बच्चे की बैकलॉग आ जाती है पेपर में, क्योंकि आप क्वेश्चंस को छोड़ के आ चुके होते हो। तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और बाकी ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम अच्छे से हो। कोई भी प्रॉब्लम आए, अभी भी किसी को कोई डाउट है जो आपका कल एग्जाम है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आई विल ट्राई कि मैं आपकी पूरी हेल्प करूं और आपको पूरा अच्छे से गाइड करूं कि कैसे पेपर को करके आते हैं, ठीक है। बाकी डरना नहीं है, शीट वहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाती है, 3 घंटे का टाइम है, तो टाइम ऐसे डिवोट करके चलो कि अच्छे से चीज़ों को अटेम्प्ट करके आओ। मान के ये चलो कि आपको 2 घंटों में अपने लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, 1 आवर आपको हाफ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए रखने हैं, ताकि 10-15 मिनट आपको पेपर चेकआउट करने के लिए भी मिल जाए अगर आपको टाइम चाहिए। तो 2 घंटे में अगर आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो इट मीन्स आपको आधे घंटे से ज़्यादा किसी को भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो 1 घंटे में 4 क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के अटेम्प्ट करना, 4 या 5 जितने भी क्वेश्चन होते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बहुत ईजी सा होता है वो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना छोटे छोटे, क्योंकि वो तो वैसे ही कम लिखना होता है एज कम्पेयर टू 12, है ना। तो उसको पूरा 1 घंटा नहीं लगता, आधा घंटा, पर आधे घंटे से कम उसको टाइम मत देना। घड़ी जरूर देखना, टाइम का ध्यान रखना, और टाइम का ध्यान रखते हुए पेपर करके आना। कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरह से आते होते हैं और हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही 1 घंटा लगा देते हैं, और फिर हमें लगता है कि शीट भरी जाते हैं क्योंकि हमारे पास इतना कंटेंट होता है। अगर आपके पास बहुत कंटेंट है तो शीट्स आपको कम नहीं बढ़ती हैं, कभी शीट बस बच जाती हैं। ऐसा भी नहीं है कि शीटें बेमतलब भर के आ जानी है, नहीं आती हैं। जिसको पेपर अच्छे से आ रही होते हैं और जिनके पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं लिखने वाले, उनकी शीट्स कभी खाली नहीं बचती हैं, इवन कि आपको एक्स्ट्रा शीट्स लेनी पड़ जाती हैं, ठीक है। इतना इतना पेपर होता है कि उतने पॉइंट्स लिखे जाए। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो लॉन्ग के लिए बनता ही नहीं है, तो जैसा आता है जितना आता है लिख के आओ, ठीक है। और ट्राई करो कि उसको पॉइंट्स में लिख दो, फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, कहीं बीच में फ्लो चार्ट्स बना दो ताकि आप उसको कवर कर सको कुछ उस लिमिट तक कि वो 12 मार्क्स में काउंट हो जाए, ठीक है। तो अच्छे से करना अटेम्प्ट, बिना डरे, और अच्छे से ऑल द बेस्ट सबको। मिलते हैं एक नई वीडियोस के साथ।